नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मुद्दे की बात चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हर तरीके के मुद्दे छेड़े जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रेयांश, जो कि देश के युवा हैं और इस साल 12वीं कक्षा के रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि हर युवा 12वीं कक्षा के बाद कुछ ना कुछ करियर चुनता है, तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस विश्व स्तरीय शो पर बुलाने के लिए, वरना हमें तो क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर भी नहीं नसीब हो रहा है और शायद रिजल्ट भी 2-4 सालों में आ ही जाएगा। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रेयांश जी, आपने क्या सोचा है? कक्षा 12वीं के बाद आपको क्या करना है? किस क्षेत्र विशेष में आपके जाने की इच्छा है? जी ये बहुत गहन प्रश्न किया है आपने कि कक्षा 12वीं के बाद हमें करना क्या है। तो हमने सोचा कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन भैया ये बात जब हमने अपने दोस्त को बताई तो पहले वो 4 घंटे हंसा। हमने कहा कि भाई इतनी ज़रूरी बात कर रहे हो, तुम्हें हंसी आ रही है? तो बोला भैया तुम मजाक नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। 4 साल पहले उसने बोला कि उसने भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, अभी तक उसका कोई पता नहीं, नामो निशान नहीं है। ऐसी बातें बोल गया। वो बोला कि कुछ समय बाद तो सरकारी नौकरी का जैसा शब्द जो है विलुप्त हो जाएगा। जब तक तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब तक कहो कि सरकारी नौकरी का अस्तित्व ही ना रहे। ये बात सुन के हम घबरा गए। हमने सोचा कि अब सरकारी नौकरी तो गई तेल लेने, अब हम प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास करेंगे। हमारा एक ताऊ का लड़का है, वो प्राइवेट नौकरी में काम करता है, बढ़िया गाड़ी में घूमता है, बढ़िया सैलरी है, मौज की ज़िंदगी जी रहा है, एकदम मज़े में रह रहा है। उसको हमने फ़ोन किया। अब जैसे ही फ़ोन किया हमने उसका हाल चाल पूछा तो वो रोने लगा। कहा कि भाई ज़िंदगी बहुत एकदम झंडू बाम हो गई है, चुसे हुए आम के जैसे हो गए हैं, पिसा हुआ गन्ना भी हमसे ज़्यादा रस देता है। हमने कहा भाई ऐसे क्या होगा भैया, तुम तो इतनी बढ़िया नौकरी कर रहे हो, इतना बढ़िया कमा रहे हो, मजे में जी रहे हो, तुम्हारे साथ ये क्या बता रहे हो? तो वो बोला भैया प्राइवेट नौकरी में एकदम चूस लेते हैं, कुछ है नहीं प्राइवेट नौकरी में, हमारी ज़िंदगी एकदम बर्बाद करके रख दी है उन्होंने, और हम बड़े भाई वाली सलाह दे रहे हैं, ये प्राइवेट नौकरी वोकरी के चक्कर में मत पड़ो, सुधर जाओ। ये सुनते ही हमने तुरंत फ़ोन काट दिया। अब हमारा दिल 450 की रफ्तार से धड़कने लगा। हमने सोचा हम जहाँ खड़े हैं एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, आखिर हम जाएं कहाँ? हम एकदम घबरा गए, हमारा दिल जो है एकदम सहम सा गया। फिर हमने सोचा कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। हैं? क्या सेल्फ इंट्रो? क्या? अरे क्या बात करते हैं आप, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं जानते? नहीं। अरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण है यार, एकदम सिफारिश से आए हुए लगते हैं आप, पक्का बता रहे हैं। खैर हम सीधे गए दुकान, 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक ली, 4-5 चिप्स के पैकेट और 2 च्युइंगम। घर आए, टीवी चालू किया और 4 घंटे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया। किस्मत से टीवी पर बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आ रहा था। कौन सा? मन की बात। उसके बाद मेरा माथा टन्नाया। हमने सोचा कि सरकारी नौकरी का वजूद खत्म हो रहा है, प्राइवेट में चूस लेते हैं, तो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। हमें बड़ा आदमी बनना है, इम्पोर्टेड गाड़ी में घूमना है, महंगे कपड़े पहनने हैं, अच्छा खाना खाना है, और सबसे बड़ी बात अपना पैसा ना लगाते हुए रॉयल्टी पर जीना है। हमने समझ लिया कि हमें क्या करना है। क्या? मुझे नेता बनना है, मुझे नेता ही बनना है। ये बात हमने अपनी आत्मा को समझा दी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है कि नेता क्या होता है? नेता वो होता है जो देश के प्रति कर्मठ हो, घंटों घंटों काम करे, देश को विश्व गुरु बनाए, जनता के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे, देश को आगे बढ़ाए। सर आपको नेता की परिभाषा सही से पता नहीं है, मैं बताता हूँ। नेता वो है जो चार्टर्ड प्लेन में घूमे, बढ़िया खाना खाए, महंगे कपड़े पहने, बढ़िया गाड़ी में घूमे और विश्व भ्रमण करे और जनता को चूस डाले, वो है नेता। आपको पता भी है कि नेता कितना त्याग करता है? त्याग। गरीबों के तन से कपड़ा छीनना, उनका खाना छीनना, बेरोजगारों को तो छोड़ो, रोजगारों को भी बेरोजगार कर देना, ऐसा त्याग कर सकते हैं हम नेता। आपको पता है कि नेता की खासियत क्या होती है? नेता की खासियत, नेता बनने के लिए आपको झूठा, मक्कार, थोड़ा सा बेईमान और
थोड़ा सा लालची होना चाहिए। आपकी पार्टी में एक बेहतरीन प्रवक्ता होना चाहिए जो झूठ को सच करने में महारथी हो, उसका दिल पत्थर का हो, उसे पता हो कि किस तरीके से भोली भाली जनता को बहलाना फुसलाना है, उसका धर्म झुठाई और मक्कारी से लिप्त हो। साथ ही साथ आपको भी एक बेहतरीन प्रवक्ता होना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से भाषणों में, रैलियों में बड़ी बड़ी बातें करके भोली भाली जनता को बहलाना फुसलाना है, उनके आंखों पर पर्दा डालना है, इलेक्शन जीतना है और फिर 4 साल मौज करना है और फिर 1 साल कुछ थोड़ा बहुत काम करके, अगर कुछ पेंडिंग काम हो तो उसको करके अपना नाम लगा देना है और वाहवाही लूटनी है। इसके साथ साथ आपका दिल पत्थर का होना चाहिए, क्योंकि आप जब नेता बनेंगे तो स्कैंडल करेंगे, घोटाले करेंगे। अब भाई ट्रेंडिंग में जो चीज़ें रहती हैं वही तो होती हैं। अब ये सब करने के बाद फिर आप जनता के सामने, मीडिया के सामने आएंगे, उनसे बात करेंगे, अपनी पक्ष को रखेंगे कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप सब झूठ बोल रहे हो, ये है वो है। तो इस बात को दृढ़ता से रखने के लिए दिल मजबूत होना चाहिए, बेझिझक, बेबाक, बेबुनियाद, सच्चा नहीं। इसी के साथ साथ आपको हॉकी फुटबॉल का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बहुत आप शौकीन होने चाहिए हॉकी और फुटबॉल के। क्योंकि देखिए, अगर आपको नेता बनना है, नेता की फील्ड में अपना नाम कमाना है, आगे बढ़ना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको दोगला और दलबदलू होना पड़ेगा। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कब किस पार्टी से मौका मिल जाए गोल करने का और आप तुरंत उसको लपक लीजिए उस मौके को। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आप इस बारे में मत ध्यान दीजिए कि कौन सी पार्टी में जाकर हम जनता की सेवा कर सकें, ये काम थोड़ा ना होता है नेता का। आप इस बारे में ध्यान दीजिए कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करके हमें पैसा मिले, गद्दी मिले। जनता का क्या है, जनता तो लाचार है। अरे बस इतना ज्ञान मत दीजिए। आपको पता है कितनी मेहनत करने के बाद नेता बनते हैं? अरे हमें सब पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है नेता बनने के लिए। हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा पढ़ा, एक्शन रिएक्शन पढ़ा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पढ़ा। ये सब बेकार है। अब भैया देखो, अगर हमें लॉयर बनना है तो LLB की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो JEE निकालना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो नीट निकालना पड़ेगा। इसी तरीके दुनिया की कोई भी नौकरी करनी है, सरकारी गैर सरकारी, हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा भाई। लेकिन अगर हमें नेता बनना है तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। इसके अलावा दिन में 18-18, 20-20 घंटे पढ़ाई करके IAS बनने वाले लोग हमारे आगे पीछे सर मैडम करके घूमते रहते हैं, जिनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी नेता हैं, भौकाल है अपना। ओह, तो मतलब अब आप ये चाहते हैं कि नेता बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, मतलब आप जिंदगी के अनुभवों को कोई महत्व ही नहीं देना चाहते। वाह भाई। अरे नेताओं के लिए एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू, ऐसी बातें मत करिए भैया, हमारे जैसे नेताओं को क्या होगा। और जहाँ तक बात है जिंदगी के अनुभवों की, तो जिंदगी में अनुभवों का तो बहुत महत्व होता है, लेकिन वो भी सिर्फ हम नेताओं के लिए। अब देखिए कि अगर कोई झोला छाप डॉक्टर पकड़ा जाता है तो उसकी कायदे से सुताई भी होती है और बेइज्जताई भी। डॉक्टर कोई नेता थोड़ी है जो अपने जिंदगी के अनुभवों का हवाला दे के देश को बर्बाद करता चला जाए। अब IAS के एग्जाम देने वालों को ही देख लीजिए, कितने भी गड़े मुर्दे उखाड़े हों, अगर इंग्लिश नहीं आती तो लटक गए IAS के एग्जाम में। और अगर एक बार IAS क्वालिफाई कर भी लिया तो भी क्या करेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? हमारे ही तो आगे पीछे घूमना है। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो भाइयों बहनों, हमने कहीं सुना था कि आदमी औरत जो है स्वर्ग का सुख और नरक का दुख यहीं झेल के जाते हैं। तो अगर आपको बढ़िया बढ़िया पकवान खाने हैं, आप चाहते हैं कि दूध दही की नदियां आपके चारों तरफ फैली रहें, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटैलिटी मिले और क्या खाने क्या कपड़े, बढ़िया चार्टर्ड प्लेन, ये वो बढ़िया रॉयल्टी वाली जिंदगी, अगर ऐसी बढ़िया जिंदगी चाहते हैं तो नेता नगरी में आपका स्वागत है। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपकी नजर में कौन कौन नेता हैं? देखिए, हम चारा पचा सकते हैं जो गाय गोरू खाते हैं। महामारी के समय पर हमारी रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ आने पर गर्व कर सकते हैं। जिस प्रदेश के CM हैं उस प्रदेश का कामकाज छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर इलेक्शन की पब्लिसिटी कर सकते हैं। अब भाई देखिए,
प्राण जाए पर गद्दी ना जाए। तो देश के अगर 125 करोड़ लोग में से 5-6 करोड़ लोग खर्च भी हो गए इलेक्शन के लिए तो क्या करना है, कोई बात नहीं। हम कोयला खा सकते हैं, 2G स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। मीडिया के सामने चूतिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से भी डरते नहीं हैं, बेझिझक बोल देते हैं। चाचा विधायक हैं हमारे, हम नेता हैं। अंतिम लेकिन कम नहीं, आपके हिसाब से आजकल के नेता में क्या खूबी नहीं होनी चाहिए और उनमें ये खूबी ना आ जाए इस पर वो कितने खरे उतरते हैं? अगर आप पैदल चलते हैं, चरखा चलाते हैं, चश्मा लगाते हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई करके भी अपना ठाट बाट वाला जीवन त्याग देते हैं जनता की सेवा करने के लिए, सच्चाई की राह पर चलते हैं, तो इस जगत में, राजनीति के जगत में आपकी दाल नहीं गलने वाली। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने जिनकी बात करी वो कोई नेता नहीं थे, लेकिन आज अगर शायद उनसे कोई इंस्पायर होकर नेता बनना चाहता है तो वो नेता नहीं बन सकता। वो शायद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है अगर आजकल की राजनीति की बात करें तो आज के नेता को पता है कि किस तरीके से उन्हें इन सब बातों से मुंह मोड़ लेना है। आज के नेता को पता है कि किस तरीके से रॉयल्टी पर जीवन जीना है। अगर गरीब लोग भूखे मर भी रहे हैं तो भी नेताजी को 5 स्टार होटल का खाना चाहिए। अगर गरीबों को अस्पताल तक जाने का पैसा भी नहीं है तब भी नेताजी को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन चाहिए या कभी हेलीकॉप्टर चाहिए। अगर नेताजी का काफिला निकल रहा है तो सब कुछ रुक जाता है, चाहे वो एम्बुलेंस हो फिर या स्कूल बस। आज नेता का मतलब बदल चुका है। आज नेता सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए नेता नहीं बनता, आज नेता अपनी सेवा करने के लिए नेता बनता है। जब नेताजी अपने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हैं तब ऐसा लगता है कि वो देश के प्रति कितने कर्मठ हैं, एकदम जुझारू हैं, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर तक कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद तो यही पता चलता है, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि नई वीडियोस आएँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।